Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे और जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज़ वॉइस। और वॉइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्पेशली एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, ठीक है, ऐसे ही सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए आपके, ठीक है। ऐसे ही जितने भी कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं, चाहे आपका इग्नू का हो, चाहे ड्यू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इन सभी में जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, इंग्लिश में वॉइस के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब 2 या 3 क्वेश्चन का मतलब है आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो, और बहुत ही ईजी लेवल का वॉइस पूछा जाता है। वहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना पड़ता, इतना एडवांस लेवल का सेंटेंस वहाँ पे देते नहीं है, तो बहुत ही इजी लेवल का देते हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल डिटेल में वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस कितने टाइप के होते हैं आप सभी को पता ही होगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। और हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के सेंटेंस हम सीखेंगे, चाहे आप स्कूल लेवल पे ही क्यों ना हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी कॉलेज में हो, वहाँ पे भी आपके पास इंग्लिश है या इंग्लिश ग्रामर आपको सीखनी है। तो ये वॉइस का जो टॉपिक है मैं बिल्कुल डेप्थ में आज समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा आज की वीडियो में, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन भी कवर करेंगे वॉइस का। लेकिन आने वाले टाइम पे जब मैं इसकी वॉइस की और वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसमें हम 3 या 4 टेंस एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवरेंगे विद इंट्रोडक्शन, और फुल डेप्थ में हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वाच्य आपने पढ़े ही होंगे हिंदी के ग्रामर में। वाच्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्म वाच्य और कर्तृवाच्य। इसी टाइप से सेम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इंग्लिश में भी। वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं वॉइस की। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। वॉइस वर्ब की वह फॉर्म होती है विच शोज अस, जो हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, वेदर सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, और जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट, या केवल इसको फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है, ठीक है। तो वॉइस बेसिकली हमें 2 चीज़ें बताता है। वॉइस पहली बात तो क्या है, एक वर्ब की फॉर्म होती है जो कि हमें 2 चीज़ें दिखाता है। क्या क्या, वेदर सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन, कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, या जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट, या केवल इसको फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, महसूस कर रहा है कि समथिंग इज डन, कि कुछ काम हो रहा है। इसलिए ये 2 चीज़ बता रहा है वॉइस हमें। इसलिए वॉइस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, इन विच सब्जेक्ट डज एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या करता है, खुद से काम करता है। इसमें सब्जेक्ट डज एन एक्शन, सब्जेक्ट काम करते हुए आपको इसमें दिखाई देगा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, कि सब्जेक्ट फील कर रहा होता है या एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि समथिंग इज डन, कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिए हम, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट फील्स दैट समथिंग इज डन, कि कुछ काम हो रहा है, समथिंग इज डन। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्लियर कट डिफरेंस यही रहता है। हिंदी में इसको हम बोलते कर्तृवाच्य, और इसको बोलते हैं भाई कर्मवाच्य। तो क्लियर कट डिफरेंस इसमें यही है कि यहाँ पे कर्ता को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट को हेड माना जाता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। और पैसिव वॉइस जैसा इसका नाम ही क्लियर है, कर्म को प्रधानता दी जाएगी, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं हम। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, खुद क्या काम कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो सब्जेक्ट तो ये हो गया, कर्ता कौन हो गया, मैं, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, पतंग।
पतंग ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, पतंग को उड़ा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो इट इज एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे मिलता कि पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग उड़ाई जा रही है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट को ये पता चल रहा है हाँ भाई काम तो हो रहा है, पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है। सब्जेक्ट फील कर रहा है कि कुछ काम हो रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस में लिखा मैंने, सब्जेक्ट फील दैट समथिंग इज डन, कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होता भी है और नहीं भी होता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें फील करते हैं कि समथिंग इज डन, समथिंग इज डन मतलब कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लियर कट मेंशन होता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा होता है, इसमें जरूरी नहीं है सब्जेक्ट मेंशन हो। लेकिन कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, वो आपको हैड होगा, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, कर्म को ही एज ए सब्जेक्ट प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे देखो कर्म बीच में था और सब्जेक्ट पहले था, लेकिन यहाँ पे जो कर्म था, ऑब्जेक्ट जो था, उसको ही पहले लिख दिया गया, पतंग को, पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये होता है इसमें क्लियर कट डिफरेंस कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, और उसमें ज़रूरी नहीं है आपको सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको किस प्रकार से चेंज करना है, क्योंकि आपको तो एग्जाम में वही एक्टिव में सेंटेंस मिलेगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, या पैसिव में सेंटेंस मिलेगा एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो हम रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस ये जानते हैं। तो रूल्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं पहले ही। तो रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस तरीके से चेंज करना है, तो आपको केवल और केवल दो रूल ध्यान रखने हैं, और ज़्यादा रूल ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला रूल क्या है कि चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा आपको, उसके ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या रहा था, ये जो पतंग था, ये पतंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रखा है, सब्जेक्ट में चेंज कर रखा है, ठीक है। तो इसी टाइप से वो मैंने बिल्कुल इसी का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाया है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। पहला रूल यही कहता है कि चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। सेकंड रूल कहता है कि चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक दूसरे का रिवर्स है। तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, एंड पुट बाई, बाई पुट करना है बिफोर इट, इससे पहले आपको बाई जरूर लगाना है, के द्वारा। बाई मतलब क्या होता है यहाँ पे, के द्वारा, ठीक है। तो ये पिक्चर तभी क्लियर होगी जब हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ये तो दो रूल हैं, लेकिन आपको पता भी तो होने चाहिए कि कौन सब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो वो जो रूल्स होते हैं मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस टाइप से आगे आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे और इस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास आई सब्जेक्ट है तो आप उसको बाई मी में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाई जरूर लगाना है आपको, ठीक है। वी का बाई अस में कर देंगे, यू का बाई यू एज इट इज रहेगा, यू का, दे का बाई दैम, ही का बाई हिम, और सी का बाई हर, इट का बाई इट रहेगा, और नाम का एज इट इज रहने देना। जैसे यहाँ पे राम है तो बाई राम एज इट इज। हु का आपको ध्यान रखना है बाई हुम, ये स्पेशल केस है, ठीक है, ये दोनों स्पेशल केस है। हु का बाई हुम में कन्वर्ट करना है, लेकिन हुम का केवल और केवल हु में कन्वर्ट करोगे, बाई नहीं लगाओगे यहाँ पे, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। हुम का हु में चेंज तो होगा, लेकिन यहाँ पे बाई नहीं लगाना है, ठीक है। हु वाले केस में बाई लगता है। ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाते हैं, हु का हुम में हो जाता है और हुम का हु में हो जाता है, लेकिन बाई इस केस में नहीं लगाते। बाई किस केस में लगाएंगे, हु वाले में। हु का हुम में तो चेंज होगा लेकिन बाई भी लगाएंगे, हुम का हु में चेंज होगा लेकिन बाई नहीं लगाएंगे। स्पेशल केस है, आगे हम जब सेंटेंस चेंज करेंगे तब इसका मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों नहीं लगाते हैं और क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टेंस में सबसे पहले किस तरीके से चेंजेस होंगे। तो टेंस आप सभी को पता है 12 टेंस होते हैं, ठीक है। 12 टेंस में सारे के सारे पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। कौन कौन पैसिव में कन्वर्ट होगा तो वो मैं बता देता हूँ। इंडेफिनिट तो सारे के सारे कन्वर्ट होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों के तीनों इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का सिंपल हो, पास्ट का सिंपल हो, फ्यूचर का सिंपल हो, ये तो चेंज होते ही हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस पैसिव में चेंज नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। तो एक टेंस हमारा यहाँ से कम हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता चेंज, ठीक है। एक्टिव में तो होता है ये, पैसिव में नहीं होता ये। ऐसे ही परफेक्ट तीनों के तीनों चेंज होंगे, परफेक्ट तीनों के तीनों चेंज होंगे, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो। तो अब बात रहेगी इसकी परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस कोई सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ से कम कर दिए, एक यहाँ से कम कर दिया, टोटल थे आपके 12, 4 कम हो गए, तो 8 टेंस जो है हमें पैसिव में कन्वर्ट करने आने चाहिए, ठीक है। 12 पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स में केवल और केवल आपको 8 पार्ट्स ही करने हैं, बाकी का होता ही नहीं है पैसिव में चेंज, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि हम जो है वॉइस में सारे के सारे टेंसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस को नहीं कर सकते और परफेक्ट कंटिन्यूस किसी का नहीं कर सकते, बाकी के जितने भी ये 8 पार्ट बच गए इन सबको तो हम चेंज कर सकते हैं, तो इन्हीं को हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव के रूल इधर लिख दिए मैंने, पैसिव के रूल इधर लिख दिए। आप सभी को पता है एक्टिव में क्या होता है, करता है, करती है, करते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान होती है। तो एक्टिव में आपको मिलेगा करता हूँ, लेकिन पैसिव में किया जाता है, ऐसे करके हिंदी मिलेगी। हिंदी कैसे बनानी है एक्टिव में, करता हूँ, करती हूँ, करते हैं, एटसेट्रा लगाना है लास्ट में। पैसिव में किया जाता है, ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। तो एक्टिव में रूल कैसे मिलेगा, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस एस या एस लगा हुआ मिलेगा आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो एस या एस नहीं लगा हुआ मिलेगा, सीधा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव में सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहले से ही आपको मिले हुए लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस तो देगा ही, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल डिस्कस कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू लगता है सिंगुलर के लिए और डज लगता है, सॉरी, डू लगता है प्लूरल के लिए और डज लगता है सिंगुलर के लिए, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ऐसे एस नहीं लगेगा, ऐसे एस यहाँ पे लग गया आप डज में, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा के ये पूरा इंट्रोगेटिव वाला कॉपी कर देना होता है एज इट इज़। तो ये तो था एक्टिव का। अब पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव में मैंने बताया सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग इज या एम या आर में से हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, ठीक है। एज इट इज़ रूल नहीं लगाते हम, ठीक है। एक्टिव में जो रूल लगता है वो पैसिव में रूल नहीं लगेगा, पैसिव के अलग रूल रहते हैं, ठीक है। और पैसिव में ज़्यादातर सभी जो टेंस होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में चेंज कर लेना। अब ये सब्जेक्ट देखना है आपको सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपको, मैं नोट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिलता है, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या लगाना है आपको, इज लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए आपको लगाना है एम। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप लगाओगे आर। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आती होंगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इज या एम या आर लगाएंगे, फिर ये जो फर्स्ट फॉर्म थी इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर ये जो सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रूल होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई ज़रूर लगाना पड़ेगा, अभी मैं डिस्कस करके आया था, ठीक है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन बाई इससे पहले हम लगा देंगे। उसके बाद नेगेटिव में भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में भी सेम टू सेम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इजेमआर, तो इजेमआर पहले, फिर इस सब्जेक्ट को ले आए, फिर थर्ड फॉर्म को ले आए, फिर ऑब्जेक्ट को ले आए। ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड में होता है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद ये जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है इसको पूरा एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करके लिख लेना सारे रूल्स को, ठीक है। अब हम सेंटेंस पे आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम इजी इजी सेंटेंस ले लेते हैं, कुछ सिंपल सेंटेंस लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव करेंगे, फिर इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर डब्ल्यू एच वर्ड करेंगे, फिर कुछ स्पेशल केसेस करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड में ही, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है, आई ईट ग्रेप्स, मैं अंगूर खाता हूँ। तो अंगूर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहला रूल क्या था हमारा, पैसिव में कन्वर्ट करने का। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट,
तो ग्रैप्स हमारे क्या बन गए, सब्जेक्ट। अब ग्रैप्स सिंगुलर है प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, इज या एम या आर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया हमने, अब इज एम आर में से आर लगा देंगे क्योंकि ग्रैप्स क्या है, प्लूरल है, तो आर लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, रूल्स मैंने आपको लिखवाई दिए हैं। ठीक है, वहाँ से आप देखते रहें। अब क्या करेंगे हम, अब सब्जेक्ट बच गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बाई लगाएंगे, तो आई का क्या हो जाता है, बाई मी। तो मेरे द्वारा, बाई मी मतलब मेरे द्वारा, ग्रेप्स आर ईटन मतलब अंगूर खाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है। तो पैसिव में क्या बनेगा इसका, उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। ठीक है, करता है का किया जाता है, इस टाइप से आपको करना है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको बना लेते हैं हम सब्जेक्ट। फिर इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर में से क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा आई के साथ। फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और फिर बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। बहुत ही सिंपल सा होता है ये, बस ध्यान रखना है रूल्स आपको। सी का क्या हो जाता है, बाई हर। ठीक है, तो आई एम हेल्प, मेरी मदद की जाती है, बाई हर मतलब उसके द्वारा, तो उसके द्वारा मेरी मदद की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई टीच हर डेली, मैं उसे डेली पढ़ाता हूँ। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट है या डेली ऑब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ब के जस्ट आफ्टर जनरली क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद अगर कुछ वर्ड दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो टाइम है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है ऑब्जेक्ट में, अदरवाइज कंप्लीट ले लेंगे। टाइम है या प्रीपोजिशन लगा के कुछ मिल रखा है तो उसको आपको ऑब्जेक्ट में काउंट नहीं करना। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, केवल और केवल हर रहेगा। ठीक है, डेली को हम काउंट नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट में। डेली क्या है हमारा, टाइम है, तो टाइम को लास्ट में एज इट इज लगा देते हैं जब सेंटेंस बना लेते हैं तब। तो हम क्या करेंगे, हर को ऑब्जेक्ट मानेंगे और हर को क्या बना लेंगे, सी बना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सी हो तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है, हर बन जाता है। देखो, सी का हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोबारा से। तो अब सी सिंगुलर है तो सी के साथ इज एमर में से इज आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म लगाने हैं, तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। सी इज टॉट, उसको पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, बाई मी, मेरे द्वारा। बाई आई का सब्जेक्ट क्या बन गया, बाई मी। ठीक है, और डेली एज इट इज लगा लो। अब ये डेली के दो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, सी इज टॉट डेली यहाँ पे भी लगा सकते हो और बाई मी के बाद भी लगा सकते हो आप। ठीक है, ये आपका ऑप्शन, जैसा भी आपको ऑप्शन में मिले वो ही आप टिक कर सकते हो, दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे। ठीक है, तो शी इज टॉट बाई मी डेली, ये जो टाइम होता है या प्रीपोजिशन होती है उसको पूरा सेंटेंस चेंज करने के बाद आप एज इट इज लगा दिया करो। आप चाहो तो इस डेली को यहाँ पे भी लगा सकते हो, सी इज टॉट डेली, उसको डेली पढ़ाया जाता है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वी लाइक दिस मूवी, हम इस मूवी को पसंद करते हैं। तो देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है भाई, अभी बताया था मैंने, अगर ऑब्जेक्ट जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आगे भी अगर कुछ दे रखा हो तो आपको पहले देखना है वो टाइम या प्रीपोजिशन तो नहीं है। ये तो टाइम भी नहीं है ना ही प्रीपोजिशन है, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। दिस मूवी क्या हो गया, कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया। आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, दिस मूवी कंप्लीट ले लेंगे हम यहाँ पे, दिस मूवी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। वहाँ के केस में क्या था, उस केस में आपका डेली था, टाइम था, इसलिए हमने डेली को साथ में नहीं लिया था। ये तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दिस और मूवी अलग अलग नहीं है, दिस मूवी एक ही है। ठीक है, तो वी लाइक दिस मूवी, हम इस मूवी को पसंद करते हैं, तो हमारे द्वारा इस मूवी को पसंद किया जाता है। तो दिस मूवी इज सिंगुलर है तो इज आएगा। अब लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक दिस मूवी इज लाइक्ड बाई, वी का क्या हो जाएगा, आस। तो ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव का भी रूल मैंने सारे के सारे रूल लिख दिए हैं, सिर्फ हम इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। तो आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, तो मेरे द्वारा उसे पसंद नहीं किया जाता। देखो, वर्ब के बाद ये हर ऑब्जेक्ट हो गया, तो हर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा सी। अब इज एम आर में से सी के साथ इज आएगा, फिर नॉट। रूल्स आप देख लो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, या कॉपी पे लिख के रख लीजिए रूल, मैं उसको बिल्कुल उसी रूल्स को फॉलो करके ये सेंटेंसेस बना रहा हूँ। तो सी इज़ नॉट, थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लाइक की क्या हो जाएगी, लाइक्ड। अब बाई लगा के क्या हो जाएगा, ये आई का मी, सी इज़ नॉट लाइक बाई मी, उसको पसंद नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, बाई मी, मेरे द्वारा। हिंदी भी आपको बनानी आनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसन जो होता है, कॉम्प्रिहेंसन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि यूपीएससी का जो सी सेट होता है उसमें तो कॉम्प्रिहेंसन बहुत ज़्यादा आता है। उसको आप जो है पहचान पाओगे कि कोई सेंटेंस जो है पैसिव में लिखा हुआ है या एक्टिव में लिखा हुआ है, तो आप हिंदी
साथ साथ में बनाते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म अगर है तो ये पैसिव में है, इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी हिंदी कैसे बनाई जाएगी? वह पसंद नहीं करती है, ऐसे नहीं बनाना, उसको पसंद नहीं किया जाता है। सी इज नॉट लाइक्ड, किसके द्वारा? बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है, तो पैसिव का और एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको डिटेल में आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन तो हर किसी में आता है, जरूरी नहीं है यूपीएससी में, एसएससी सीजीएल में भी आता है। ठीक है, हर बैंकिंग एग्जाम में भी आप कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ही डज नॉट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता है, तो उसके द्वारा टीवी नहीं देखी जाती। तो वर्ग के बाद टीवी क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा टीवी। टीवी के लिए इज प्लस नॉट, टीवी इज नॉट वॉच, थर्ड फॉर्म हो गई आपकी। टीवी इज नॉट वॉच्ड बाई, किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। टीवी इज नॉट वॉच्ड मतलब टीवी नहीं देखी जाती है या टीवी नहीं देखा जाता है, जैसी भी आपकी भाषा है वैसे आप इसको बोल सकते हैं। किसके द्वारा? बाय हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट, माई मदर डज नॉट वॉश माई क्लोथ्स, मेरी मम्मी मेरे कपड़े नहीं धोती हैं। तो वॉश के बाद क्या है? माई क्लोथ्स। माई क्लोथ्स पूरा आएगा क्योंकि क्लोथ्स टाइम थोड़ी नहीं है, ना ही प्रीपोजिशन है। तो अभी बताया था अगर वर्ब के जस्ट आफ्टर जो वर्ड होता है उसके बाद भी कुछ दे रखा है तो आपको देखना है वो टाइम तो नहीं है या प्रीपोजिशन तो नहीं है। तो टाइम भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया। तो माई क्लोथ्स, अब क्लोथ देखो सिंगुलर तो है नहीं, यहाँ पे क्लोथ्स प्लूरल हो गया तो आर लगाएंगे। माई क्लोथ्स आर नॉट, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देते हैं। अब थर्ड फॉर्म, वॉश के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉश्ड। माई क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड, मेरे कपड़े नहीं धोए जाते हैं, किसके द्वारा? बाई माई मदर। माई मदर का एज इट इज रहने देना, बाई माई मदर। ठीक है, ये तो थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डू यू लव मी, क्या आप मुझे प्रेम करते हो? तो क्या मेरे द्वारा, क्या आपके द्वारा मुझे प्रेम किया जाता है, इसका इस टाइप से बनाएंगे हम। देखो मी है तो मी का क्या बन जाएगा? आई, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में एम इधर नहीं लगाना, इधर लगाना है इसे मार। ठीक है, देख लीजिए रूल में, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो मी का तो सब्जेक्ट बन गया आई, लेकिन इज एम आर में से एम आ गया आई के साथ, फिर थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एम आई लव्ड, क्या मुझे प्रेम किया जाता है, किसके द्वारा? बाई यू, आपके द्वारा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो क्या मुझे आपके द्वारा प्रेम किया जाता है। डज योर ब्रदर टेल ए लाई, क्या आपका भाई झूठ बोलता है? तो टेल के बाद क्या है? ए लाई ऑब्जेक्ट है, तो ए लाई क्या बन जाएगा? ए लाई विल बिकम सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इज पहले आ जाएगा क्योंकि ए लाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक झूठ बोल रहा है ना, तो ए लाई क्या हो गया? झूठ। तो इज ए लाई थर्ड फॉर्म, टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। इज ए लाई टोल्ड बाई, किसके द्वारा? योर ब्रदर के द्वारा। ठीक है, तो योर मत लेना, योर ब्रदर पूरा सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो योर ब्रदर। क्वेश्चन मार्क एज इट इज लगा दो। डू दे डिस्टर्ब हर सिस्टर, क्या वे उसकी बहन को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। तो हर सिस्टर इसमें क्या होगा? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो हर सिस्टर का सी सिस्टर मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, हर अगर अकेला रहता, सिस्टर नहीं होता, तो सी में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे हर के साथ सिस्टर भी है, इसलिए इसको हर सिस्टर ही रहने देंगे। हर सिस्टर की जगह कभी सी सिस्टर कर दो और बोलो सर आपने लिखवाया था, हर का सी में चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं होता, जब लास्ट में केवल और केवल अगर ऐसा रहता, ये सिस्टर नहीं रहता हर, डू दे डिस्टर्ब हर, क्या वे उसको डिस्टर्ब करते हैं, तब हम चेंज करते हैं इसको सी में। ठीक है, लेकिन हम उसको डिस्टर्ब करने की बात नहीं करें, उसकी सिस्टर को, तो हर सिस्टर, तो उसका जो सिस्टर है वो पूरा का पूरा एज इट इज सब्जेक्ट है। ठीक है, चेंज नहीं करना है यहाँ पे। तो हर सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, क्योंकि अकेली है, सिस्टर्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिस्टर है केवल, तो इज आ गया। इज हर सिस्टर डिस्टर्ब्ड, क्या उसकी बहन को डिस्टर्ब किया जाता है बाई, किसके द्वारा? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? देम हो जाएगा, इसका दे का क्या हो जाएगा? देम, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ। अब हम देखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल डब्ल्यू एच वर्ड, फिर आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे कुछ सेंटेंस। तो आज का काम इतना ही होगा, नेक्स्ट जो है हम दो दो तीन तीन टेंस करेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड में क्या है? वाई डू यू मेक ए नॉइज, तो देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद जो भी हो गया वो क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना। ठीक है, तो ए नॉइज, तो ए नॉइज क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? इज, और उससे भी पहले आता है डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड का रूल मैंने लिखवाया है आपको।
WH वर्ड में क्या होता है, WH वर्ड लगा के एज इट इज, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया, उससे पहले इज मार लगा दे, उससे पहले WH वर्ड। इसी टाइप से आपको ये करने हैं। तो हम किस पे थे, हम WH वर्ड पे थे। तो ये ए नोइज ऑब्जेक्ट था, तो ए नोइज बन गया सब्जेक्ट, उससे पहले हमने ए नोइज के लिए इज लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है, और वाई WH वर्ड था एज इट इज। ठीक है, अब लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। वाई इज ए नोइज मेड, क्यों शोर मचाया जाता है या क्यों शोर किया जाता है, किसके द्वारा, बाई लगा के सब्जेक्ट को बना लो ऑब्जेक्ट। आ जाओ भैया आप यहाँ आ जाओ, बाई यू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेयर डज ही प्ले हॉकी, वह हॉकी कहाँ पे खेलता है, तो उसके द्वारा हॉकी कहाँ पर खेली जाती है या खेला जाता है। तो वेयर WH वर्ड एज इट इज। अब हॉकी ऑब्जेक्ट है तो हॉकी के लिए क्या लग जाएगा, इज। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट बनेगा ना, तो उससे पहले ही हॉकी के लिए क्या लगा लिया हमने, इज लगा दिया। अब थर्ड फॉर्म प्लेड, वेयर इज हॉकी प्लेड बाई, किसके द्वारा, उसके द्वारा, हिम। तो उसके द्वारा हॉकी कहाँ खेला जाता है या कहाँ खेली जाती है। तो व्हेन डज सी वॉच कार्टून, वह कार्टून कब देखती है। तो कार्टून ऑब्जेक्ट हो गया, तो कार्टून को बना लेंगे हम सब्जेक्ट, लेकिन WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड लिखेंगे, कार्टून सब्जेक्ट बनाना है तो इज लगा लेते हैं उसके लिए। अब लिया इधर इसको, अब सब्जेक्ट बना लो। तो व्हेन इज कार्टून, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड। अब बाई लगा के किसको लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी का हो गया बाई हर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू यू राइट ए लेटर, आप कैसे पत्र लिखते हो, तो आपके द्वारा कैसे पत्र लिखा जाता है। तो ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें पहले तो WH वर्ड लगाना है। ठीक है, रूल्स फॉलो करने हैं हमेशा, बिना रूल के ये गलत हो जाएंगे अगर आप करोगे तो हाउ, ए लेटर के लिए आपको इज लगाना पड़ेगा, फिर ए लेटर आपका सब्जेक्ट बन गया इधर आके। हाउ इज ए लेटर, थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म हो गई आपकी रिटर्न। हाउ इज ए लेटर रिटर्न बाई लगा के, यू ही रहेगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे WH वर्ड के केस। अब WH वर्ड में कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें WH वर्ड का रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन कुछ और रूल फॉलो होता है। हालांकि WH तो है ये, वट, वाई, वेयर सारे WH वर्ड होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको WH वर्ड बोलते हैं। लेकिन कुछ WH वर्ड, ये 3 या 4 WH वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ और रूल लगाया जाता है, वहाँ पे WH वर्ड का रूल नहीं लगाएंगे। तो वो सब में यहाँ पे नोट डाल के आपको लिख दिए हैं। देखो वर्ड का केस क्या होता है, वर्ड में सिंपल रूल लगाया जाता है ना कि WH वर्ड का, और इसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। WH वर्ड तो रूल लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसी को सब्जेक्ट मानेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। ये तो उल्टी रीत चल गई, बिल्कुल जैसे उल्टी गंगा बह रही हो, बिल्कुल ऐसा। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ अभी। देखो क्वेश्चन क्या है, वट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो। तो देखो WH वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे। ऐसे केसेस में जिनमें वर्ब पे ही खत्म हो जाता है, तो उसमें सब्जेक्ट को सिंपल रूल लगाया जाता है, और ये जो WH वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं। अब इसको सब्जेक्ट को प्लूरल मानना है या सिंगुलर मानना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, तो आपको सिंपल रूल लगाना है। तो सिंपल रूल क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ड को ही सब्जेक्ट मानना है। यहाँ पे मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि वर्ड में सिंपल रूल लगाया जाएगा और इसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। सिंपल रूल में पहले सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट लगा देते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ रूल्स। सिंपल रूल में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, अगर आई है तो एम। लेकिन इसको सिंगुलर मानना है हमें तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर इज एम आर में से कोई एक, फिर थर्ड फॉर्म। इस टाइप से आपको ये करना है। तो आते हैं हम, अरे ये तो हुई पे आ गए, वट वाला कहाँ है, ये है आपका वट वाला। तो वर्ड को ही हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से इज लगा देंगे। इज क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है, प्लूरल भी नहीं मानना। अब थर्ड फॉर्म, तो वांट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी वांटेड। तो व्हाट इज वांटेड मतलब क्या चाहा जाता है, किसके द्वारा भाई, बाय लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट था नहीं तो सब्जेक्ट नहीं बना पाए, इसलिए इसको सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो है ना, तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है, तो उसके द्वारा क्या खाया जाता है। देखो इस सेंटेंस पे भी ईट पे ही खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे और सिंपल रूल लगाएंगे। तो पैसिव करेंगे कैसे,
व्हाट सिंपल रूल लगाएंगे तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, ठीक है। व्हाट इज ईटन, क्या खाया जाता है, किसके द्वारा, बाई, ही का क्या हो गया, हिम, बाई हिम, उसके द्वारा। तो ये था WH वर्ड में स्पेशल केस व्हाट वाला। अब हम देखते हैं विच वाला। विच और हुज दोनों सेम रूल फॉलो करवाते हैं, तो दोनों में सिंपल का रूल लगता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं सब्जेक्ट और प्लूरल भी। ये किस पे डिपेंड करता है, देखो विच कभी भी अकेला नहीं आएगा, विच के आगे कुछ ना कुछ मिलेगा आपको पैसिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया विच कलर, यहाँ पे भी जैसे हो गया हुज बुक्स, यहाँ पे बुक भी हो सकता था, बुक्स भी हो सकता था। अगर बुक है तो सिंगुलर, बुक्स है तो प्लूरल। ये डिपेंड करता है कि इनके आगे क्या वर्ड है, ठीक है। तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन लगेगा सिंपल रूल। तो सिंपल रूल लगेगा और इन्हीं को ही सब्जेक्ट मानेंगे हम, ठीक है। क्योंकि ये भी वर्ब पे खत्म हुए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट में बना लेते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए इन्हीं को ही सब्जेक्ट माना जाता है। तो विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा कलर पसंद करते हो, तो आपके द्वारा कौन सा कलर पसंद किया जाता है, ऐसी बनेगी इसकी हिंदी पैसिव में। तो विच कलर आपका बन गया सब्जेक्ट, विच कलर। अब इसको सिंगुलर मानेंगे क्योंकि कलर क्या है, सिंगुलर है, तो इज एम आर में से इज आ गया, फिर थर्ड फॉर्म विच कलर इज लाइक्ड। सिंपल रूल लगा रहे हैं हम, सब्जेक्ट ये हो गया, फिर इज एम आर, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा के ऑब्जेक्ट। तो यू का यू ही रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट का बनता है ना, तो सब्जेक्ट तो था हमारे पास, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने सब्जेक्ट इसी को बना लिया, ठीक है। सेम टू सेम किस केस हैगा हुज का, तो हुज बुक्स डज ही रीड, वह किसकी किताबें पढ़ता है, तो उसके द्वारा किसकी किताबें पढ़ी जाती हैं, इस टाइप से इसका पैसिव बनेगा। तो हुज बुक्स एज इट इज आपको सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि इसमें सिंपल रूल लगता है, इसी को सब्जेक्ट माना जाएगा। हुज बुक्स, अब बुक्स के लिए प्लूरल है तो आर आएगा, हुज बुक्स आर, थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। हुज बुक्स आर रीड बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, सब्जेक्ट तो है तो ऑब्जेक्ट बन गया क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका विच और हुज का, ध्यान में रखना है व्हाट, विच, हुज, इनमें WH वर्ड रूल नहीं लगता, इनमें सिंपल रूल लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस हु। तो हु में क्या ध्यान रखना है, हु को बाई हुम में चेंज करना है, और जैसे ही आप उसको बाई हुम में चेंज कर दोगे फिर आपको WH वर्ड वाला रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हु लव्स यू, कौन आपको प्रेम करता है, तो किसके द्वारा आपको प्रेम किया जाता है, किसके द्वारा, इसलिए यहाँ पे हु को बाई हुम में चेंज किया, किसके द्वारा, एक साथ ही आ जाएगा, बाई इसमें लास्ट में नहीं आएगा, यहीं पे आ जाएगा, हुम के साथ आएगा, किसके द्वारा, बाई हुम क्या हो गया, किसके द्वारा। तो बाई हुम के में चेंज करने के बाद आपको WH वर्ड रूल फॉलो करना है। तो ये तो बन गया आपका WH वर्ड। अब इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि सब ये ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, तो यू आपके सब्जेक्ट बन गया, यू क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, अब लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं है। उन केसेस में क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए सब्जेक्ट नहीं बना पाए थे हम, इसलिए हमने सब्जेक्ट उन्हीं को बना लिया। लेकिन इस केस में क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, इसको यहीं पे छोड़ेंगे। हु लव्स यू का क्या हो गया, बाय हुम आर यू लव्ड, किसके द्वारा आर यू लव्ड, मतलब आपको प्रेम किया जाता है, ठीक है। तो ये इस टाइप से बनाना है। हु टीचेस यू, हु का बाय हुम में हो गया, हु का बाय हुम में, बाई इसमें पहले ही लग जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है ना, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, बाई लगा के थोड़ी नहीं छोड़ देंगे, तो बाई होम पहले से आ जाएगा, बाई होम। अब यू बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आर लगा देते हैं, बाई होम आर यू, टीच का हो गया थर्ड फॉर्म टॉट, बाई होम आर यू टॉट, क्वेश्चन मार्क। तो ये था हु वाला केस। ऐसे ही होता है होम का केस। तो हु वाले में आपको ध्यान रखना, हु का किसमें चेंज करा था हमने, बाई हुम में, फिर WH वर्ड रूल लगा देता, लेकिन होम इसका जस्ट अपोजिट होगा, होम का हु में चेंज कर देंगे और सिंपल रूल लगाएंगे, उसमें उल्टा था, हु का बाई हुम में चेंज करके WH वर्ड लगा देता, लेकिन होम वाले में हु में चेंज करना है और सिंपल रूल लगाना है, और सिंपल रूल लगाएंगे और इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे। ध्यान रखना आपको, कैसा सब्जेक्ट मानेंगे इसको, सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे हमेशा, हु को हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो होम डज ही इनवाइट, वह किसे इनवाइट करता है, तो उसके द्वारा किसको इनवाइट किया जाता है, कौन है वो जिसको इसके द्वारा इनवाइट किया जाता है, तो कौन है वो, हु। तो हु के लिए सिंपल रूल लगाने वाले हैं हम, ठीक है। अब सिंपल रूल में इसको सिंगुलर मानेंगे, कौन है, हु इज, ठीक है। इनवाइटेड, हु इज इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया जाता है, हु इज इनवाइटेड क्या हो गया, हु इज इनवाइटेड का मतलब हो गया किसको इनवाइट किया जाता है, किसके द्वारा, बाय ही हिम, बाय हिम। हिंदी बनाओगे तो और ज़्यादा
फील लेके आप इसको बना पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे और कभी गलत भी नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ रूल्स पे ही डिपेंडेंट मत रहो, इनके मीनिंग भी साथ साथ में जानते रहो। हु इज़ इन्वाइटेड बाय हिम, उसके द्वारा किसको इन्वाइट किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, होम डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो, तो आपके द्वारा किसको पसंद किया जाता है, कौन है वो जिसको आप पसंद करते हो, तो कौन, इसलिए इसको पैसे में कौन में चेंज करते हैं, हुम को हु में चेंज करते हैं। हु का मतलब कौन तो होता है, तो हु में सिंपल रूल लगाएंगे। अब चेंज इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे तो इज, अब लाइक का हो गया, लाइक, हु इज लाइक्ड, किसको पसंद किया जाता है, कौन है वो जिसको पसंद किया जाता है, किसके द्वारा, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये थे आपके 4 केस स्पेशल WH वर्ड के। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं सेंटेंस, ठीक है, और रूल ध्यान में रखने हैं और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास कोई बुक हो घर पे जिसमें वॉइस अवेलेबल हो, वरना ऑनलाइन आप जो है प्रैक्टिस वर्कशीट जो है ले सकते हैं, गूगल से भी निकाल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्कशीट। वैसे मैंने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड और कुछ स्पेशल केस के सारे केस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इन रूल्स को नोट डाउन कर लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, फिर करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट कंबाइन कर लेंगे, एक ही साथ वीडियो लेके आएंगे। फिर कंटिन्यूस 2 हैं तो कंटिन्यूस भी एक वीडियो में हो जाएंगे और परफेक्ट कंप्लीट एक वीडियो में हो जाएंगे। तो 4 वीडियो में ये कंप्लीट होने वाला हमारा टेंस। फिर हम मॉडल्स और आगे जितने भी होंगे वो उसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में ये बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली टाइम पे जो मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।